हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे कर्क से निकल करके, अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल के विषय में। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये राशिफल जो है वो अगस्त 2021 का है। तो साथियों, वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं शुक्रदेव हैं। और जैसी मैं स्थिति आपके चार्ट में देख पा रहा हूं, सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में कि इस माह आपके व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, जहां तक आपके व्यवसाय का ताल्लुक है तो व्यवसाय के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि आपके व्यवसाय के जो लॉर्ड हैं वो शनिदेव हैं। और शनिदेव जो हैं वक्री अवस्था में भाग्य भाव के भी वो स्वामी हैं आपके, उसी भाव में वो बैठ करके वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, नवम भाव में, भाग्य भाव में, जो उनकी अपनी राशि है जहाँ पे। और वो दशम भाव के आपके करियर के भी लॉर्ड हैं। तो देखिए, आप अगर ये समझ रहे हो कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सब कुछ बहुत स्मूथली चलता रहेगा तो वो तो फिर आपकी गलतफहमी है। स्मूथली तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहां शनिदेव जो हैं वो वक्री अवस्था में है। और इसके अतिरिक्त गुरु बृहस्पति वहां पर बैठे हुए हैं, साथ ही उनके ऊपर उनका मंगल के साथ और बुध के साथ दृष्टि संबंध है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये सब स्मूथ तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी आपके सामने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उन चैलेंजों को फेस करने की पोजीशन में नहीं होंगे। आप पूर्ण रूप से उन चैलेंजेस को फेस करने की स्थिति में होंगे और करेंगे और सक्सेसफुली करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि माह के मध्य तक तो आपका पराक्रम ही इतना बढ़िया रहेगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा,
आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। तो आप अपनी मेहनत के द्वारा वो कर लेंगे। वो आपके जहन में, दिमाग में भी चीज़ें नहीं आएंगी कि आराम से काम हो जाए बैठ के। कम से कम माह के मध्य तक तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी नहीं। आप खुद ही आगे बढ़ बढ़ करके अब पार्टिसिपेट करेंगे अपने कामों को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, जो कि अच्छी चीज़ है। और ये सूर्य करवाएंगे आपसे। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक आपका जो एनर्जी लेवल है वो नीचे आएगा, और तब इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बन सकती है। लेकिन हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, माह मध्य से माह के अंत के बीच में आपका एनर्जी लेवल नीचे आएगा ग्रहों के अनुसार। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि मुझे अपना एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देना, और मैं मेहनत से अपने कार्यों को आगे लेकर के जाऊंगा। हाँ, अगर आप इस प्रकार की सोच रख करके अपने कार्य में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे, सफल होंगे। कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, शत्रु पक्ष जो है उससे भी आपको सावधान रहने की, जो आपके विरोधी हैं उनसे भी सावधान रहने की थोड़ी आवश्यकता है। वो आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु ऐसा होने तो नहीं देंगे। लेकिन एक लिटिल बिट टेंशन आपको विरोधियों की तरफ से मिल सकती है। आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे वो चाह करके भी, क्योंकि गुरु होने नहीं देंगे ऐसा, बृहस्पति। लेकिन फिर भी इस प्रकार के प्रयास आपके विरोधियों के द्वारा रहेंगे। तो आपको इस तरफ से सचेत हम करना चाहते हैं, आपको सजग रहना है। और अब आगे बात करेंगे आपकी वित्तीय स्थिति के विषय में। और वित्तीय स्थिति के विषय में बात करेंगे तो देखिए, वित्तीय स्थिति का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो लाभ के स्वामी हैं, इनकम के जो लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति, वो भी वक्री अवस्था में है और दशम भाव में ही बैठे हैं। तो धन जो आएगा तो मेहनत के बाद ही, और जितना आना चाहिए उसमें भी थोड़ी आपको कमी महसूस होगी, लेकिन आएगा तो अवश्य, जरूर आएगा। लेकिन थोड़ी सी उसमें बीच में कमियां बीच में महसूस आपको होती रहेंगी। धन आता रहेगा, परेशानी नहीं होगी, धन का अभाव नहीं होने देंगे आपको शुक्रदेव, शुक्र की दृष्टि है सीधी। लेकिन इतनी मात्रा में भी धन नहीं आएगा कि बहुत अधिक मात्रा में धन आ जाए और आप बड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, आता रहेगा धन, आपकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल होती रहेंगी। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, आपके विदेश जाने के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके, अपने कार्यों को लेकर के, अपने ऑफिशियल कार्यों को लेके। चाहे आप व्यापार के सिलसिले में जाएं, चाहे आप अपने कहीं अगर एम्प्लॉई हैं अपने ऑफिस के कार्य से जाएं, तो आपका ये योग बनेगा माह के मध्य से माह के अंत के बीच में। आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं आप, जो कि आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। और माह मध्य से माह के अंत के बीच में आपको सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप प्राप्त करेंगे। ये भी आपको हम बताना चाहते हैं। तो देखिए, स्थिति जो थी वो हमने आपको बताई, और अब आगे बताएंगे आपको प्रेम संबंधों के विषय में, प्रेम संबंधों के विषय में और वैवाहिक संबंधों के विषय में, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिएगा, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो प्रेम संबंधों को लेकर के तो कुछ इस बार, इस माह जो अगस्त का है ये, इसमें हमें कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है ग्रहों को देखते हुए। आपके जो प्रेमी लोग हैं, कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। मतलब आप अपने संबंधों को आगे नहीं ले, मतलब पूरी तरीके से नहीं ले जा पाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं आपको दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। कहने का भाव हमारा ये था, परेशानियां रहेंगी। और जो चाहते हो कि हम इस क्षेत्र में अपने कुछ प्रयास करना, तो उनके प्रयास भी सक्सेस होते नज़र नहीं आ रहे हैं।
जहाँ तक विवाहित स्त्री पुरुषों का प्रश्न है, देखिए राहु तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके संबंधों में कड़वाहट बनी रहे एक दूसरे के प्रति, लेकिन क्योंकि मंगल जो आपके विवाह के घर के लॉर्ड हैं वो अपनी दृष्टि उसको पर डाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। कहीं कुछ गलत फहमियां होंगी भी तो जल्दी ही वो दूर भी हो जाएंगी मंगल के कारण। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए पारिवारिक संबंध जो हैं उनकी भी बात आपसे बता दें, मिले जुले रहेंगे, ना बहुत मजबूती रहेंगे, ना कोई बहुत अच्छे रहेंगे, ना खराब रहेंगे, मध्यम रहेंगे। और जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं भाई उनके लिए तो ये जो है थोड़ा सा स्थिति मतलब उनके अगेंस्ट है। और कम से कम ये कह सकते हैं कि 11 तारीख से तो ज़्यादा ही 11 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों से मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके सारे परिणामों पर पानी फेर सकती है। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर मैं शॉर्ट में कहूं, कि आपको ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है छात्रों को यहाँ पर, तो छात्रों को जो भी करना है अपने दम पे करना है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, तभी कुछ हासिल हो पाएगा। इस अगस्त के महीने में पूरी मेहनत करनी होगी, 100% अपनी तरफ से देना होगा। जरा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगी, यानी कि आपके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। संतान को लेकर के मैं माता पिता जो हैं उनको कहना चाहूँगा कि अपनी संतान को लेकर के थोड़ा सा सजग रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देखिए बच्चे होते हैं, कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ गलत सोसाइटी में चले जा कर के उनके ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई से ध्यान हटके कुछ और चीज़ों में चले जाना, अगर बच्चे आपके पढ़ते हैं तो, और अगर आपके बच्चे कुछ और कोई कार्य करते हैं, रोजगार में हैं या कुछ और कोई कार्य कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो भी उसमें भी हालात जो है वो अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा पीछे से मतलब एक तरीके से इग्नोर नहीं करना है बच्चों को, पूरा उनके ऊपर ध्यान रखना है कि बच्चे हमारे बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ माता पिता को। तो संतान पर ध्यान दीजिएगा इस माह। थोड़ा स्थिति बहुत कम समय के लिए है, ये ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी समय में भी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। तो इसलिए आपको मैं सचेत कर रहा हूँ। हाँ, स्वास्थ्य के विषय में मैं स्वास्थ्य की भी बात करना चाहूँगा। स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। कभी आपको लगेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, कभी लगेगा कि भाई गड़बड़ है मामला। तो इसलिए अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा पूर्ण रूप से। अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखिए, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे उठना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हर चीज़ में प्रिकॉशन लेनी है, तो आपका जो स्वास्थ्य का जो लेवल है वो ठीक रहेगा। उपाय क्या करें? एक ही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वही करना है। दूसरा और उपाय कोई नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 1 माला या 3 माला या 5 माला ये कर लीजिए, या फिर माँ लक्ष्मी जी की शुक्रवार के दिन पूजा करें। हो सके तो व्रत रख लीजिए। और लक्ष्मी जी की पूजा भी कैसे करेंगे? लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी की कथा पढ़ लीजिए। तो लक्ष्मी जी का पूजन करना है आपने, और शुक्र के मंत्रों का जाप करना है। यही उपाय है, इसी से ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो देखिए साथियों, ये था महा अगस्त का राशिफल। आप वृषभ लगन के जो जातक हैं
वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका उपाय के साथ। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।